2014 के बाद कहा जाए तो झंझट की सबसे बड़ी प्रोटेस्ट है। क्या इस प्रोटेस्ट में झंझट को इंसाफ मिलेगी? क्या नीट के जो पेपर लीक का मामला आया था, क्या स्टूडेंट्स के साथ अब न्याय होगा? क्या भारत के एजुकेशन सिस्टम अब बेहतर होंगे? क्या भारत में अब सत्ता परिवर्तन हो सकता है? और जो जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और भारत के एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देने की बात की जा रही है, क्या भारत के एजुकेशन मिनिस्टर अब इस्तीफा देंगे? क्या भारत की हालत अब सुधरेगी? लेकिन अब ये झंझट इंसाफ चाहती है। हर एक वो बूंद का बदला, हर वो एक खून का बदला, हर वो एक नाइंसाफी का बदला अब ये झंझट लेने वाली है। कांग्रेस जनता पार्टी का हमें सपोर्ट करना है। अब जय हिंद साथियों, आज हमारे देश में हर तरफ देखा जाए तो प्रदर्शन ही प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमें प्रदर्शन ही प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, ये पूछता है भारत। क्या इसके कारण हमारे देश में कई घटनाएं सामने आ रही हैं? कहीं पर रेप का मामला हो रहा है, कहीं पर वोट चोरी का आरोप लगाए जा रहे हैं और कहीं पर नए नए पार्टियां उभर कर आ रहे हैं। और इसी बीच हमारे पास एक पार्टी उभर कर आई जिसका नाम है कांग्रेस जनता पार्टी। और ये एक देश को नई मार्गदर्शन देने वाले हैं और ये एक देश को नई दिशा में लेकर जाने वाले हैं। क्या भारत भी हमारे नेपाल की तरह झंझट सामने आने वाले हैं? क्या भारत में भी हमारे बांग्लादेश की तरह झंझट सामने आने वाले हैं? या भारत में भी हमारे श्रीलंका की तरह झंझट सामने आने वाली? क्या भारत में भी तख्तापलट हो सकती है? ये कांग्रेस जनता पार्टी इन तमाम सवालों को जन्म दे रही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा, क्या वाकई में कांग्रेस जनता पार्टी जिस मकसद से बनाई गई है या इसके पीछे बनाने का जो भी मोटो रहा हो, क्या उस पर ये वर्क कर सकती है? क्या कांग्रेस जनता पार्टी से देश को खतरा है या हमारे सत्ता में बैठे हुए जो राज सत्ताधारी है उन्हें खतरा है? आखिर क्यों कांग्रेस जनता पार्टी की आवाजों को दबाई जा रही है और क्यों युद्ध की बातों को नहीं सुनी जा रही है? आखिर नीट पेपर मामला जो हुई है, उसमें जो पेपर लीक किए गए हैं, इसमें जो भी दोषी करार पाए गए हैं, उस पर सजा अभी तक क्यों नहीं हुई है? गड़बड़ हुआ है तो निर्णय लेगा कि रद्द कर दिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उस पर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की गई अभी तक? पॉइंट टू बी नोटेड, शिक्षा मंत्रालय में आग लगना ये एक साजिश है या सिस्टम में घुसे करप्टों का कुछ प्रहार? एक एंकर के द्वारा टीचरों पर अपशब्द बोलना ये एक साजिश है या एक सिस्टम का प्रहार? आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से। और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर जब सारे टीचरों ने मिलकर उनका जब रिप्लाई दिया, फिर भारत के तमाम टीचरों को लपेटा जाना और उन पर कुछ अपशब्द कहना और इसी बीच खान सर के ट्यूशन के ऊपर उनके पोस्टर को फाड़ना, उनके ट्यूशन पर अटैक करवाना, क्या एक सोची समझी गई राजनीतिक है या फिर भारत देश में असामाजिक तत्व को बढ़ावा देना? इंदौर में प्रोटेस्ट किया है पानी को लेकर। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित ब्रह्मपुरा के प्रसाद हॉस्पिटल में आग लग जाना ये एक सोची समझी राजनीतिक का हिस्सा है या फिर अनफॉर्चुनेटली होने वाला कहर? मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल में हुए भीषण अग्निकांड में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। हम आपको तस्वीर उस आईसीयू की दिखा रहे हैं, जो भयावह तस्वीरें जहां पर यह भीषण अग्निकांड हुआ और बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। लेकिन उसके बाद की तस्वीर क्या है आप देख सकते हैं। तस्वीरों को देख के ही समझा जा सकता है कि उस वक्त क्या स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई होगी। यह पूरा आईसीयू है और आप देखेंगे इधर भी कई बेड लगे हुए थे, इसमें भी मरीज थे। और जो सबसे भयावह स्थिति है आपको इधर की तरफ दिखेगी कि किस तरीके से सारा इक्विपमेंट्स जो है वह जल गया है और शीशे तोड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि अगर हम एक तरफ से देखें तो ये जितनी भी चीज अभी मैंने बताया कहीं ना कहीं सवालात को जन्म देती है। आखिर सारी चीज अब एक ही मामला में क्यों हो रहे हैं? अब बिहार में अगर हम लोग देखें तो खान सर और रोशन सर के बीच जो भी मामला किया जा रहा है एक सोचा साझा रणनीति का हिस्सा है, ताकि इनसे नीट के जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उन प्रोटेस्ट के मुद्दों को दबाया जा सके। क्योंकि जो टीचर ही नीट के पेपर के सवालात को जन्म देते थे, जो प्रोटेस्ट में आया करते थे, जो टीचर स्टूडेंट का साथ दिया करते थे, जो प्रोटेस्ट किया करते थे, अब उन्हें झगड़ों में उलझा दिया गया। तो क्या नीट का मुद्दा अब कहीं भी हमें दिख रहा है? और आखिर किस तरह से नीट के पेपर के मामलों को चुप कराया गया? हमारा यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम फेल क्यों रहा?
भारत का कोई भी मिनिस्टर अब तक इस पर कोई जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? मंत्री जी का इस्तीफा क्यों हो? मंत्री जी का इस्तीफा क्यों हो? इससे पहले कल किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया? मंत्री जिम्मेदार नहीं है। क्या इसका ब्लेंडिंग कारण है? इतनी बड़ी प्रदर्शन 2014 के बाद हमारे भारत में पहली बार इतनी बड़ी प्रदर्शन देखने के लिए मिली है। क्या ये प्रदर्शन हमें कामयाबी दिलाएगी? क्योंकि 2014 के बाद अगर किसी न किसी प्रोटेस्ट को किया गया तो उसे किसी भी तरह से दबा दिया गया है, चाहे लाठी के जरिए हो या बल का उपयोग किया गया हो या जैसे भी हो, लेकिन उसे किसी न किसी तरह से दबा दिया गया है। 2014 के बाद कहा जाए तो झंझट की सबसे बड़ी प्रोटेस्ट है। क्या इस प्रोटेस्ट में झंझट को इंसाफ मिलेगी? क्या नीट के जो पेपर लीक का मामला आया था, क्या स्टूडेंट्स के साथ अब न्याय होगा? क्या भारत के एजुकेशन सिस्टम अब बेहतर होंगे? क्या भारत में अब सत्ता परिवर्तन हो सकता है? और जो जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और भारत के एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देने की बात की जा रही है, क्या भारत के एजुकेशन मिनिस्टर अब इस्तीफा देंगे? क्या भारत की हालत अब सुधरेगी? यहाँ पे बहुत सारे सवालात को जन्म दिए जा रहे हैं, लेकिन क्या अभी भी इस सवालात के सिर्फ सवालात ही बन के रह जाएंगे या हमें सवालात के जवाब भी मिलेंगे? क्योंकि 2014 के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ सवालातों का ही सामना करना पड़ा है, लेकिन आज तक हमें रूलिंग पार्टी ने जवाब एक भी नहीं दिया। क्या ये जनरेट का प्रोटेस्ट हमें सफलता की ओर ले जाएगी, हमें सफलता दिलवाएगी? अब ये देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। 2014 के बाद चाहे हम वो एनआरसी का प्रोटेस्ट देखें या फिर किसानों के बिल आंदोलन का हम लोग प्रोटेस्ट देखें या फिर बिहार के बीपीएससी का प्रोटेस्ट हम लोग देखें, मतलब इस तरह से हम अनेकों प्रोटेस्ट को गिनवा सकते हैं, लेकिन कहीं पे भी किसी भी मुद्दे पर हमें कामयाबी हासिल नहीं हुई। लेकिन अब यहाँ पर जब झंझट खड़े हुए हैं तो क्या यहाँ पर सरकार के सत्ता परिवर्तन हो सकते हैं? लेकिन एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि सरकार पूरी कोशिश करेगी अपनी यहाँ पर कि किसी भी हालत में इस झंझट को हम गिरा कर छोड़े और कांग्रेस जनता पार्टी को नेशो नाबूद कर दे, क्योंकि ये सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। मैं यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस जो सच्चाई है वो सच्चाई को दिखा रहा हूँ। लेकिन हमारी दुर्भाग्यता यह है कि ये पार्टी सच्चाई देखना नहीं चाहती है। ये कांग्रेस जनता पार्टी जो हमारे देश में आई है और इतनी बड़ी लहर जनता मंत्र में हमें दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब क्लियर है कि वी वांट जस्टिस और हमें अब इंसाफ चाहिए ही चाहिए। चाहे पार्टी के कार्यकर्ता को जो करना पड़ जाए, अब हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू सपोर्ट, तभी हमारा कांग्रेस जनता पार्टी हमें कुछ ना कुछ इंसाफ दिलवा सकती है। लेकिन यूथ को साइलेंटली बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। वी मस्ट हैव टू अवेयर अबाउट दैट एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू थिंक। मैं यहाँ पे एक सिंपल से साधारण सी बात बताऊं कि जब ब्रिटिश शासन भी हमारे इंडिया में चला करता था, उस समय भी हमारे साथ बहुत सारे अन्याय किए गए थे, हमारे ऊपर लाठीचार्ज किए गए थे, हमारे ऊपर गोलियां बरसाई गए थे। लेकिन आखिरकार ब्रिटिश को भी भारत छोड़कर जाना पड़ा और ये भी ब्रिटिश जनता पार्टी को भी भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। भले ही ये गोरे अंग्रेज हमारे देश को दीमक की तरह खाकर खोखला कर दिए हैं, लेकिन अब ये झंझट इंसाफ चाहती है। हर एक वो बूंद का बदला, हर वो एक खून का बदला, हर वो एक नाइंसाफी का बदला अब ये झंझट लेने वाली है। कांग्रेस जनता पार्टी का हमें सपोर्ट करना है। अभी क्या रहा इन तमाम खबरों को लेकर, इन सवालों को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलते एक नए एपिसोड में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।